हेलो दोस्तों, मैं सुमित शर्मा एसएम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी न्यू वैकेंसी आ रही है, उसके लिए हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी इंट्रोडक्शन क्लास आज ले रहे हैं। आज से हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर क्लास चलेंगी और अभी हम कैलकुलस पार्ट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी पहली वीडियो है, इंट्रोडक्शन क्लास है। इससे आने वाली जितनी वैकेंसी है, जैसे कि अभी एग्जाम हुआ है एलटी ग्रेड जीआईसी, उसका मेंस भी है, वो भी कवर हो सकता है, जीआईसी का भी मेंस होना है। लेकिन अभी हम जो फोकस करेंगे वह न्यू वैकेंसी जो आने वाली है, जो है टीजीटी पीजीटी, जो नेक्स्ट मंथ आने वाली है जुलाई में, तो उसको फोकस करते हुए हम चलेंगे। मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कराने वाला हूँ। क्या क्या कराऊंगा अभी दिखा दूंगा इसमें। और उसके साथ जितना भी है टीजीटी पीजीटी, जो भी जहां भी आता है, केवीएस एनवीएस कुछ भी, उसके सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं इसमें। साथ में जितना भी यूथ पब्लिकेशन टाइम्स की जो बुक है, और भी जितनी भी बुक्स हैं, उनके सारे पीवाईक्यू मैंने इसमें ले रखे हैं और उसमें सब कुछ कराने वाले हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में क्या क्या कराने वाला हूं मैं, इसमें क्या क्या कराऊंगा, पूरे कोर्स में यूट्यूब पे ही फ्री पढ़ाऊंगा। क्या क्या कराने वाला हूं वो अभी इसमें दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो हम जो है अभी सिलेबस के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं, क्या क्या हमें पढ़ाना है, क्या क्या हमें अपने सिलेबस को कवर करना है, और सारा सब कुछ यूट्यूब पे ही फ्री होने वाला है। सब कुछ मैं क्या क्या कराऊंगा, स्टार्ट कहां से करूंगा, वो सब इसमें दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे टॉपिक है। मैंने अभी जीआईसी, एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी जितने भी एग्जाम है सबका सिलेबस ले रखा है यहाँ पे, लेकिन हम फोकस कहाँ करेंगे, ओनली टीजीटी और पीजीटी यूपी वाला मेन फोकस वही रहने वाला है, क्योंकि न्यू वैकेंसी उसी की आने वाली है। बाकी सब तो एग्जाम हो चुके हैं अभी आसपास, तो इस वजह से न्यू टीजीटी पीजीटी फोकस करके हम पढ़ाने वाले हैं। तो सर एलजेब्रा में हमें क्या क्या पढ़ना है, एलजेब्रा में मैट्रिक्स जो मेन होती है, मैट्रिक्स के टाइप जितने भी हैं और स्पेशल टाइप्स भी हैं, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, मैट्रिक्स ऑपरेशन और सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो भी है, मैट्रिक्स के टाइप। फिर डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 और 3 वेरिएबल, ये भी मैट्रिक्स का ही पार्ट है पूरा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का। और यहाँ पे जो भी है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, मैथमेटिक्स इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, जो भी है इसमें बहुत सारा लिखा भी नहीं है मैंने अभी, लेकिन थोड़ा बहुत और सिलेबस है, वो सब कवर करने वाले हैं हम। ये एलजेब्रा दो ही टॉपिक सबसे ज्यादा मेन है इसमें, दो क्या तीन मान लो। पहला तो अलजेब्रा, दूसरा कैलकुलस और तीसरा ज्योमेट्री। अगर ये तीनों कवर हो गए तो 80% सिलेबस कवर हो जाता है हमारा टीजीटी पीजीटी का। साथ में अगर मैं बात करूं कैलकुलस की, कैलकुलस सबसे बड़ा पार्ट है और स्टार्ट भी हम यही से करने वाले हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, तो वो कैलकुलस ही स्टार्ट करूंगा और उसमें लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करने वाला हूं। डेली रेगुलर बेस पे क्लास लेंगे, जिससे कि आपका सिलेबस कवर हो पाए। अब बात आई कैलकुलस की, तो कैलकुलस में ये सब कुछ है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये तो सब 12th का सिलेबस है। यहां तक, यहां से थोड़ा सा बीएससी का ये सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। ये सब बीएससी का भी सिलेबस है, इसमें 11th 12th का भी है। तो हम स्टार्ट यहां से करने वाले हैं लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी से, कैलकुलस से, ठीक है। ये मेजर टॉपिक है कैलकुलस एंड अलजेब्रा। तीसरा टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमें 2D ज्योमेट्री भी पढ़नी है और 3D ज्योमेट्री भी पढ़नी है। 2D ज्योमेट्री की बात करें तो 2D ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन 11th का ही है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, सिस्टम ऑफ सर्कल्स, कॉनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, टेंजेंट एंड नॉर्मल, कॉमन टेंजेंट्स। ये मोस्टली 11th में ही पढ़ा दिया जाता है, थोड़ा बहुत बीएससी का टच है इसमें बस। इसके बाद वेक्टर एलजेब्रा है। वेक्टर एलजेब्रा में ये 11th का 12th का ही पूरा है। वेक्टर एंड स्केलर्स, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर इक्वेशन एंड ऑफ लाइंस, लाइन एंड प्लेन, ठीक है। ये भी 12th में दे रखा है। अभी ये प्लेन कटा हुआ है 12th से, लेकिन फिर भी 12th की बुक्स में पुरानी वाली है, मिल जाएगा। डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ये सब 12th का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद 3D ज्योमेट्री में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन 3D, डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, प्लेन, स्ट्रेट लाइन, एरिया ऑफ लाइन एंड एंगल्स, डिस्टेंस फॉर्मूला, थोड़ा सा बीएससी का है, बाकी ये भी 12th में है, ठीक है। और जो भी है हम सब करने वाले हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, लेकिन मैं कम ही लेके आया हूं अभी, ठीक है।
इसके बाद ग्रुप थ्योरी की बात करें, ग्रुप थ्योरी में ग्रुप्स, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, कोसेट, लैग्रांज थ्योरम, यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप भी हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप भी हो जाएगा, और लैग्रांज थ्योरम हो गई, और दो तीन चीज कर्नल वगैरह इसी के अंदर आ जाएंगे। एक दो टॉपिक छूटा हुआ है, लेकिन जब पढ़ाएंगे तो पूरा सिलेबस कवर करके ही चलेंगे, ठीक है। ग्रुप थ्योरी के बाद बात आई लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में क्या है, वेक्टर स्पेस, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, सब स्पेस, सब स्पेस, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, बेसिस एंड डायमेंशन, यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से भी आता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक एंड नलिटी, ठीक है, रैंक नलिटी थ्योरम भी होती है, थोड़ा बहुत रह रहा है। इसके बाद वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर हमें सिंपल वेक्टर पढ़ना है 12 तक का। उसके बाद बात है वेक्टर डिफरेंशिएशन की। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन में हमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वेक्टर, ये हमारे टीजीटी में, बाकी इसमें पीजीटी में भी है सिलेबस, ये पीजीटी में, ठीक है। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन, लाइन इंटीग्रल, ये सॉरी वेक्टर इंटीग्रेशन के अंदर ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। गॉस, स्टोक्स एंड ग्रीन, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में वही 11th 12th वाला 11th वाली ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन भी हम कर लेंगे, वैसे कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा ये हाइपरबोलिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, वो कॉम्प्लेक्स में भी आ जाएगा, यहाँ भी कर सकते हैं। और डी मोइवर्स थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स की अलग से भी है, उसमें करेंगे, ठीक है। इसके बाद रियल एनालिसिस में, ये रियल एनालिसिस में एलटी ग्रेड में आता है, जीआईसी में नहीं है सिलेबस में। इसमें सीक्वेंस सीरीज, बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, कंपैरिजन टेस्ट, ये सीक्वेंस का पार्ट है, यहां से सीरीज, ये सीरीज है, ठीक है। हमें मेनली रियल में सीक्वेंस एंड सीरीज ही पढ़ना होता है बस। ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये सीरीज का पार्ट है। सीरीज में हमें टेस्ट पढ़ने हैं, कंपैरिजन टेस्ट, कॉसी एनथ रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, यहां से भी क्वेश्चन आता है रेशियो टेस्ट से, रावीज टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, डी मॉर्गन्स एंड बर्टन टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज एंड लेवलिज टेस्ट, इसका ये टेस्ट होता है लेवलिज टेस्ट, ठीक है। तो ये रियल की बात हो गई। रियल के बाद में एक और टॉपिक है कॉम्प्लेक्स, यही बड़ा टॉपिक है, लेकिन इजी है ये भी, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, डी मोइवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, nth रूट ऑफ यूनिटी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, देखो ये आ गया ना हाइपरबोलिक फंक्शन जिसकी बात हो रही थी, लॉगरिथमिक फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशिएबिलिटी, सीआर इक्वेशंस, कॉची-रीमान इक्वेशंस, एनालिटिक फंक्शन एंड हार्मोनिक फंक्शन, ये सब बीएससी का पार्ट है, ये सब बीएससी का पार्ट है। यहाँ से ये सब 12th का पार्ट है, ये सब बीएससी का पार्ट है, ठीक है। तो बस यही करने ठीक है, ये सब सिलेबस कवर करने वाले हैं हम। अभी हम स्टार्ट करेंगे ओनली कैलकुलस से। कैलकुलस में भी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक अगर मैं कहूं तो कैलकुलस है और अलजेब्रा है, इन दो को कवर हो गया। यही दो कवर करने के लिए हम सबसे पहले फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सिलेबस कवर करने, सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हमें लिमिट स्टार्ट करना है बेसिकली, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और लाइक भी करना, कमेंट भी हो सके तो करना, ठीक है। और बस आज के लिए